अगले सवाल को देख लेते हैं। सर, हमारी शादी को 1 माह हो चुका है और हम प्रेगनेंसी अगर आपने जल्दी करनी है तो उसके लिए 6 से 7 काम हैं, जिनमें कुछ काम औरत के करने के हैं, कुछ काम मर्द के करने के हैं। कुछ एहतियात है और कुछ गलतियाँ, इन सब को आज डिस्कस कर लेते हैं। ये वीडियो न्यूली मैरिड कपल्स तक लाज़मी शेयर करें या उन कपल्स तक जो प्रेगनेंसी अचीव करना चाहते हैं। सबसे पहला काम औरत के करने का है, आपने एक काम ये करना है कि जैसे ही आपके पीरियड ख़त्म होते हैं, फ़र्ज़ करें आपके पीरियड ख़त्म हो रहे हैं 6 तारीख को, उसमें 4 दिन आपने ऐड कर लेने हैं, क्या हो गई 10 तारीख। 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो अगले 10 दिन हैं, उनमें 5 दिन, 1 दिन छोड़ के अगले दिन आपने मुलाकात करनी है। इन दिनों में प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अंडा बाहर आने के जो चांसेस हैं, वो इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाते हैं। दूसरी बात ये है कि कौन-सी पोज़ीशन में हमें जो है ना मुलाकात करनी चाहिए, उसमें मर्द और औरत की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई भी पोज़ीशन ली जा सकती है, लेकिन औरत नीचे मर्द ऊपर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस मकसद के लिए, क्योंकि इसमें फिर प्रेगनेंसी अचीव होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। साथ में आपने एक और काम करना है कि कमर के नीचे तकिया देके 10 से 15 मिनट आपने वैसे लेटे रहना है। जब भी आप मुलाकात कर लेते हैं तो उससे ये होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो आगे की तरफ सही से मूव करते हैं। तीसरे नंबर पे है फोलिक एसिड का इस्तेमाल। अगर औरत की शादी की डेट हो गई है, मुकर्रर हो गई है, तो उस वक़्त से औरत को फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। यानी कि कहा ये जाता है कि मुलाकात से 2 माह पहले, बच्चा प्लान करने से 2 माह पहले आप फोलिक एसिड को शुरू कर दें और फिर मुलाकात के बाद जो भी होती है तो फिर अल्ट्रासाउंड या डॉक्टर के मशवरे के बाद तयन किया जाता है कि कितनी मुद्दत तक फोलिक एसिड को खाना है। नंबर 4 पे है डाइटरी मॉडिफ़िकेशंस। औरत ने करनी है, मर्द ने करनी है। इनमें क्या करना है, आपने प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है, हेल्दी फैट्स लेने हैं, जंक फूड नहीं खानी है। आप क्या खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, पालक, मछली, केला, अखरोट, बादाम, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जंक फूड कम इस्तेमाल करें, डीपली फ्राइड फूड, उसके बाद बेकरी आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये क्या करती हैं थोड़ा-सा जो ना हमारा काम ख़राब कर देती हैं, जो हमारा मेटाबॉलिज़्म है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हेल्दी चीज़ें खाएँ और सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 5 पे औरत के लिए ये काम है कि आप एक्सरसाइज़ थोड़ी बहुत करें। जो पहले 10 दिन हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि 6 तारीख को पीरियड ख़त्म हो रहे हैं 10 तारीख तक, तो इनमें आप एक्सरसाइज़ थोड़ी बहुत कर सकती हैं। यानी माहवारी के पहले 13-14 दिनों में आप एक्सरसाइज़ कर सकती हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि ओवुलेशन हो गई है, अंडा बाहर आ गया, तो फिर आप सिर्फ वॉक ही करें, उससे ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज़ ना करें, क्योंकि उससे फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। नंबर 6 पे है कि जी आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तकिया रखना इंपॉर्टेंट है और मुलाकात करने के 5-10 मिनट वैसे ही आप लेटे रहें तो उससे क्या होता है, स्पर्म को एक रास्ता मिल जाता है। नंबर 7 पे है चाय का इस्तेमाल कम करें, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें, जंक फूड कम इस्तेमाल करें। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट गलती जो आप लोग करते हैं वो ये है कि लुब्रिकेंट का जो इस्तेमाल है वो आपने नहीं करना होता। कोशिश करें लुब्रिकेंट इस्तेमाल ना करें, ऐसे ही करें। इसमें क्या होता है कि जो लुब्रिकेंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो फिर औरत के अंदर चले जाते हैं और स्पर्म के साथ उनका जो एक बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। स्पर्म की सेहत के लिए वो अच्छे नहीं होते, तो इसको ध्यान करने ऐसे ही किसी तरह मैनेज कर लें। अब जी कितनी मुद्दत तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा? 3 से 6 माह हर कपल को लग जाते हैं नॉर्मली, और इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर को आपने तब दिखाना है जब 1 साल आप ट्राई कर रहे हैं और आपको बच्चा नहीं हो रहा, तो फिर आप कंसल्टेशन करें, उसमें दोनों के टेस्ट होते हैं। उसके बाद औरत को जो है सुबह को हल्का गर्म दूध पीना चाहिए, शहद का इस्तेमाल करना चाहिए, खजूर मियाँ बीवी दोनों इस्तेमाल करेंगे। ओवुलेशन ट्रैकिंग ऐप्स होती हैं, ये फीमेल जो है ना अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। उससे क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि इस दिन हमें ओवुलेशन होनी है, अंडा बाहर आना है, तो उसके आस-पास जो दिन होते हैं, ओवुलेशन होने से 2 दिन पहले, ओवुलेशन का दिन और उससे अगला दिन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। तो इन स्टेप्स को अगर फॉलो करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी अचीव होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें, न्यूली मैरिड कपल के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।